श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। समय पर नहीं मिल पाता और आपकी सिद्धि पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि साधना में अनुशासन और जो नियम हैं मंत्रों के बहुत आवश्यक हैं, अन्यथा आपको सिद्धि नहीं मिल पाएगी। तो आइए, आज का विषय है कि मंत्र जाप करते समय इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान पर रखें, अन्यथा आपको जाप में सिद्धि नहीं मिल पाएगी। जय जय सीताराम। सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्रों के बिना पूर्ण नहीं होता। मंत्र ऐसा तंत्र है जिसके बिना कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रों का उच्चारण अवश्य किया जाता है। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण और जाप करने की परंपरा रही है। धार्मिक शास्त्रों में मंत्र का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे वहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। जो देवता हैं वो मंत्र के अधीन है और सारा संसार है वो देवताओं के अधीन है। इसलिए मंत्र का विशेष महत्व है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जाप के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण कई बार हम कई गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण हमें मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यदि मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो आपको विशेष प्रकार की सावधानियां या नियमों के बारे में जानना अति आवश्यक है। मंत्र एक ऐसा शब्दों का समूह है जो तत्काल वातावरण से सकारात्मक ऊर्जा को आपके चारों तरफ लाकर रख देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं। आजकल आपने देखा होगा, योग करने वाले शिक्षार्थी जो हैं वो केवल ओम से ही आपको बहुत सारे सुखद अनुभव और शरीर में अनेक व्याधियों का नाश कर देते हैं। तो प्रत्येक मंत्र के आगे ओम लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। जो वैदिक मंत्र हैं उन सभी में आगे से ओम लगना ज़रूरी है, ओम आगे और पीछे। तो इन मंत्रों को जप करने के समय हमें किन किन विशेष सावधानियों को ध्यान रखना होगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले ये जानें कि मंत्र हैं क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा आपने पहले जान लिया है कि मंत्र ऐसा तंत्र जो मन को बांध दे, उसी का नाम मंत्र है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से इन्हें किया जाता है। पहले प्रकार है, उसे कहते हैं वाचिक जप। जब सारस्वत मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वाचिक जाप की श्रेणी में आता है। दूसरा कहा जाता है उपांशु जप। जब जुबान और आपके ओष्ठ पर इस प्रकार का मंत्र उच्चारण किया जाए जिसका केवल ओष्ठ कंपित होते हुए प्रतीत हो, उस मंत्र का उच्चारण स्वयं को ही सुनाई दे, उसे उपांशु जप कहा जाता है। तीसरे प्रकार का जप है मानसिक जप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस जप को केवल अंतर्मन में जपा जाता है। इस तरह का जप करने के समय आप सुखासन, पद्मासन की मुद्रा लगाई जाती है। तो पहले ये जान लें आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं, कि वो वाचिक है, उपांशु है या मानसिक है। और जप करते समय इस प्रकार के नियमों का विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले, जाप से पहले शुद्धि आवश्यक है। इसके लिए दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नानादि के पश्चात ही जप करना चाहिए। जप करने वाले स्थान को भली भांति साफ कर लेना चाहिए और एक आसन अवश्य बिछा लेना चाहिए। अक्सर लोग जप करते हैं, चलते फिरते खड़े बैठे जप कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। जप के लिए आसन बहुत आवश्यक है। आसन सिद्धि कहा जाता है। और एक ही आसन का, अगर आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं तो अपना एक आसन बना लें, उसी आसन पर आप जप करें। रोज उसी आसन पर जप करें, तभी आपकी आसन सिद्धि और जप सिद्धि हो पाएगी। और आपकी विशेष जप माला होनी चाहिए, क्योंकि माला का विशेष विधान है। आप जिस माला से जप कर रहे हैं, जिस मंत्र का कर रहे हैं, उसी से अक्सर जाप करें, तभी उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जप के बाद आसन को इधर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई अगला व्यक्ति उसमें पाँव लगाएगा, हाथ लगाएगा या उस पर बैठेगा तो आपकी सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए अपने आसन को जप के बाद संभाल कर रख देना चाहिए। मंत्र जाप के लिए कुश का आसन अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि कुश जो है ऊष्मा का सुचालक है, कंडक्टिव कहते हैं। तो गर्मी का कंडक्टिव है, जिससे मंत्र जाप करते समय हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में ही निहित रहती है। आपने देखा होगा जो कोई कागज़ है या लकड़ी है
ये चीज़ जो होती है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देती। तो ठीक इसी प्रकार जब जप कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा आपके तक ही रहे, इसीलिए बीच में कुछ का आसन ज़रूर लगाएं, तभी आपकी मंत्र जो है ज़मीन पर नहीं जाएगा, वो आप तक ही रहेगा। साधारण रूप से यह माना जाता है कि तुलसी की माला को अति उत्तम कहलाते हैं, लेकिन जप करने के लिए तुलसी की माला से भी जप किया जाता है, लेकिन उससे भी उत्तम जिसे कहा जाता है रुद्राक्ष की माला अति उत्तम मानी जाती है। उसके बाद लक्ष्मी जी का अगर आप जाप कर रहे हैं तो स्फटिक या कमलगट्टे की माला में जाप किया जाता है। रक्त चंदन और साथ ही साथ हल्दी की माला में भी विशेष जप किए जाते हैं। मंत्र जाप करने के लिए एक विशेष शांतियुक्त जगह चुननी चाहिए जहाँ ज़्यादा हल्ला गुल्ला ना हो, क्योंकि तभी आप मंत्र साधना कर पाएंगे और ना आपके ध्यान में कोई बाधा आएगी। जप के लिए सबसे अच्छा समय, ये बहुत देखने वाली बात है कि समय कौन सा है। तो जप करने के समय सबसे उत्तम समय रहता है प्रातःकाल का, क्योंकि इसमें वातावरण सकारात्मक रहता है, शुद्ध रहता है। उसके अलावा अन्य कुछ जप ऐसे हैं जिन्हें सायंकाल या अर्धरात्रि में किया जाता है, जब सारा सा वातावरण शांत बना रहे। यदि आप हमेशा जप करते हैं तो प्रतिदिन एक ही स्थान पर जप करने से अधिक फायदा होता है, क्योंकि वह स्थान भी सिद्ध हो जाता है। और सबसे मुख्य बात कि अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप को हमेशा खुला न रखें, हमेशा जाप को गोमुख के अंदर रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि बाहर वाला जाप, दिखने वाला जाप, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आपका हमारे वहाँ कहा जाता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। तो आपकी माला जो है वो छिपी हुई हो, गोमुख के अंदर जपते रहें। और जब आप माला जप रहे हैं तो आपकी जो तर्जनी अंगुली है वो माला को नहीं छुए। गोमुख आप इस प्रकार पकड़ें कि उसमें एक छिद्र बना होता है, वहाँ से उस तर्जनी को बाहर निकाल लें। जप करते समय माला को भली भांति देख लें कि उसमें 108 मनके होने चाहिए और हर मनके के बीच में एक गांठ लगी हो, ताकि जप करते समय त्रुटि ना हो पाए। कई बार आप जप कर रहे हैं, वो संख्या आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि वो माला में गांठ नहीं है, प्रॉपर मनके नहीं है, फिर सिद्ध कैसे हो सकता है। जिस किसी देवता की आप जाप कर रहे हैं उसकी छवि को मन में रखें और नित्य क्रम से सबसे पूर्व माला जपने से पहले गुरुदेव की माला अथवा गणेश जी की माला अवश्य जपें। उसके बिना जाप में सिद्धि संभव नहीं हो पाएगी। ये कुछ सरल उपाय थे, उपचार थे, जिनके बिना अगर आप जप करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपको फल नहीं मिल सकता। तो यदि अगली बार जब आप कोई साधना करें, मंत्र जपें, तो अवश्य इन बातों का ध्यान रखें कि तभी आपको आपकी सिद्धि हो पाएगी, मंत्र जाप का फल मिल पाएगा। जय जय सीताराम।